ऑलराइट। मीटिंग ओवर हुई थी जो 40 मिनट्स पे होती है हमेशा, वही मीटिंग ओवर हुई है। ऑलराइट, देखो यहाँ पे मैं डेटा सेट को डाउनलोड कर रहा था एंड दिस इज माय डेटा सेट। ठीक है। वाह, ये बड़ा हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये डेटा सेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें बहुत सिंपल सा डेटा सेट लेना है जिससे हम समझा सके बस चीज़ों को। ठीक है। स्मॉल सबसे छोटा लिया, CSV में डेटा होना चाहिए हमारा। ओके। फ्रूट एंड वेजिटेबल, इंडियन फूड, फ्रूट सेल डेटा सेट। ओके। टाइम सीरीज वेजिटेबल फ्रूट्स। ओके। फ्रूट प्राइस, मंथली प्राइस, कस्टमर फीडबैक ऑन डिलीवरी फ्रेश फ्रूट, एक्सेल, स्मॉल, दैट्स 21। ओके। एक ही आया। लेट्स सी इसमें क्या है। एजुकेशन यार, फ्रूट क्लासिफिकेशन, ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। हाँ देखो, इसमें 5 तरह के फ्रूट्स हैं। ठीक है, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, है ना। बहुत तरीके के फ्रूट्स हैं। ठीक है। तो ये 89 MB का है यार, दिस इज सो बिग। बहुत बड़ा डेटा हो गया यार। फ्रूट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन डेटा एप्पल एंड ऑरेंज, दो ही फ्रूट्स है इसमें। ओके, दिस इज गुड, दिस इज स्मॉल। ओके। देखो यहाँ पे डेटा सेट भी दिखेगा हमें। तो इस डेटा सेट को मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ से डाउनलोड होता है। ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, या एक आर्काइव फाइल में और जिप फाइल में आ जाता है। ये आर्काइव 1 जिप करके आया है मेरे दिस डाउनलोड सेक्शन में। तो डाउनलोड्स में जाओ, दिस इज डाउनलोड्स। ठीक है। इसके अंदर हम आ जाएंगे, दिस इज आवर डाउनलोड्स। ये वाला हमारा फाइल है, तो इसको हम कट कर लेंगे। कॉपी कर लो और इसको ले जाके यहाँ पे रखा, और इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करना, तो ये एक फोल्डर आ जाएगा आर्काइव की, मतलब आर्काइव का अनजिप होके। इसको डिलीट मार दो, दिस इज योर डेटा। ठीक है, ये एक CSV फॉर्म में डेटा है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसमें। यहाँ पे आ जाओ। अब इसको एक बार बंद करके ओपन करोगे तो दिस इज योर आर्काइव, और इसके अंदर एप्पल एंड ऑरेंज का एक CSV फाइल डेटा है। अब इसको हमें क्या करना है, पहले देखना है कि ये डेटा कैसा दिखता है। तो इसको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पांडास की, तो हम इंपोर्ट पांडास एज PD करेंगे, और PD.read_CSV करेंगे, और इसके अंदर हम इसके पाथ को दे देंगे। बिकॉज वी आर वर्किंग इन द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन सभी के बारे में अभी मैंने बताया नहीं, ये रिलेटिव पाथ लिखने का तरीका है, बट एनीवेज इसको मत देखो। इस पे राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ करो और पेस्ट करो, दिस इज योर पाथ। ठीक है, ये भी सही है। ये तुम्हारे पूरे मशीन का पाथ है, मशीन से कि तुम्हारा होम कहाँ है, फिर न्यू कृष्णा कहाँ है, फिर डेस्कटॉप कहाँ है, फिर ट्रेनिंग कहाँ है, मशीन लर्निंग फोल्डर कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो सिर्फ इतना था। इन पूरे को हटा के सिर्फ डॉट लिख देना, इसके आगे इतने के बजाय जगह पे डॉट लिख देना। जब कोई वेबसाइट ऑनलाइन जाती है, कोई फाइल ऑनलाइन जाता है, तो वो इस तरह के सेगमेंट में नहीं जाता, डॉट रिलेटिव पाथ के सेगमेंट में जाता। बट एनीवे वी आर लर्निंग। ओके, so I'm just going to put it inside fruit kind of variable name. Okay, I'm going to use this. तो इस फ्रूट को अगर मैं रन करूंगा, दिस इज माय डेटा सेट। ओके।
सी, यहाँ पे ऑरेंज का जो वेट है वो 69 ग्राम्स है, साइज 4.39 है। अब इट में भी सेंटीमीटर ही होगा ऑफ कोर्स। तो ये साइज है 4.39 है। फिर उसी तरह से दूसरा वाला जो फ्रूट है उसका भी ऑरेंज नाम है, उसकी भी 69 वेट है और 4.21 उसका साइज है। उसी तरह से हर फ्रूट का दिया, देखो यहाँ पे ऑरेंज का भी दिया है, सॉरी एप्पल का डेटा दिया है। एप्पल इज लाइक 72 एंड देयर साइज इज ऑल्सो बिग। ओके, तो बहुत सारा डेटा है और उस डेटा की सिर्फ दो ही क्लास है, इसमें गिन के आई थिंक 39 40 सैंपल्स दिए गए हैं। ओके, आई शो यू। अब मुझे इसको फीचर और टारगेट में तोड़ना है। सो दिस इज कॉल्ड फीचर, दिस इज कॉल्ड फीचर, और फीचर को एक्स से डिनोट किया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड टारगेट, टारगेट को वाई से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। ओके, एक चीज और, फीचर हमेशा 2D एरे में होता है, 2D एरे में होगा, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे में होगा। ठीक है, समझ लेना यार, लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर। 2 डायमेंशनल एरे में होगा, और जो टारगेट होता है वो 1 डायमेंशन एरे में होता है। ठीक है, ये थंब रूल है, इसको याद रखना। ठीक है, क्यों होता है, आई टेल यू। ये दोनों जो हैं, ये दोनों इस ऑरेंज का फीचर्स हैं, मतलब इसकी मदद से ही हम ऑरेंज को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। उसी तरह से ये जो हैं, इनकी मदद से हम इस ऑरेंज को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों जब हम एक साथ किसी को बताते हैं तब वो इंसान बता पाएगा कि हो सकता है ये ऑरेंज हो या हो सकता है कि एप्पल हो, ऐसा वो बताएगा इंसान। ठीक है, लेकिन दोनों को एक साथ बताना पड़ेगा तब वो बताएगा कि ऑरेंज है कि एप्पल है। ठीक है, ऐसा नहीं बताएगा। तो अगर इतने सारे 40 हमारे पास सैंपल्स हैं, तो इन 40 सैंपल को हम ऐसे 1D में, इसको 1 डायमेंशन एरे कहते हैं। ठीक है, 1D में रखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, और सबको एक साथ रखने के लिए इन सबको एक साथ रखने के लिए वी यूज वन मोर ब्रैकेट। इसी तरह से नीचे भी एक और ब्रैकेट, तो देखो एक ब्रैकेट तो इनका हो गया और एक ब्रैकेट बाहर से इन सबको इनक्लोज करने के लिए, रखने के लिए, तो दो ब्रैकेट बन गए हर एक एंड पॉइंट। इसकी वजह से ये जो हमारा फीचर है वो 2D में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और मशीन लर्निंग का जो फीचर है वो ऐसा मान के चला गया है कि 2D में ही होगा और टारगेट 1D में होगा। सो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू 2 parts. Okay, let me break this. मैं इसको इरेज कर लूँ पहले। ओके, कैसे ब्रेक करेंगे, तो पांडास हमें बहुत अच्छे से आता है, और पांडास के अंदर एक आई लॉक होता था, उसको यूज करेंगे। तो फ्रूट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आई लॉक लिखेंगे, और इसमें हमें सारे रोज चाहिए, तो इस कॉलम का मतलब है कि स्टार्ट से लेके एंड तक, और इसके शुरुआती 2 कॉलम चाहिए। तो आप इसको 0:2 भी लिख सकते हैं। क्यों 0:2 लिखेंगे, तो ओके, सी, दिस इज योर जीरो इंडेक्स, दिस वेट इज ऑन योर जीरोथ इंडेक्स। मुझे थोड़ा स्लो लिखना पड़ेगा, आई एम राइटिंग इट। दिस इज ऑन जीरो इंडेक्स। ओके, दिस इज ऑन फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज ऑन सेकेंड, माय बैड, सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये जीरो, ये 1 और ये सेकेंड इंडेक्स। जब मैंने जब मैंने
यहाँ पे पहला कॉलम दिया, तो इस पहले कॉलम के आगे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब होता है 0 से लेके लास्ट के एक स्टेप आगे तक। तो लास्ट क्या है, 39 है, मतलब 40 तक। ठीक है, 40 तक। ठीक है, और जो स्टेपिंग होगी, जो स्टेपिंग मतलब ये डेटा चाहिए, फिर ये डेटा चाहिए, फिर ये डेटा चाहिए, फिर ये डेटा चाहिए, तो स्टेपिंग जो है 1 की है। मतलब 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 पे पहुंचोगे, 1 में ऐड 1 करोगे तो 2 पे पहुंचोगे, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 पे पहुंचोगे। तो ऐसे करके हमें सभी डेटा चाहिए, इसीलिए स्टेपिंग जो है बाय डिफॉल्ट 1 की होती है। ठीक है, तो जो मैंने सिर्फ कॉलन लिख के छोड़ दिया था पहला वाला पार्ट में, वो इतना कुछ था बाय डिफॉल्ट मान लिया गया था, क्योंकि हमें पूरा डेटा चाहिए तो बाय डिफॉल्ट मान जाता है और मान लेता है पाइथन इंटरनली। फिर कॉमा मैंने दिया था, कॉमा देने के बाद मैंने बोला कि 0 से लेके कॉलन कॉलन दिस इज ऑन 0th इंडेक्स। हमें 2 तक जाना है, बट 2 को इंक्लूड नहीं करना है। उसी तरह से जैसे 39 हमारा लास्ट नंबर है डेटा सेट का, लेकिन हमने 40 तक माना है, एक स्टेप आगे तक। उसी तरह से 0 से लेके हम 2 तक मानते हैं। और स्टेपिंग क्या होगी यहाँ पे, कॉलन कॉलन 1, and again I'm going to enclose it inside a bracket, square bracket। इसके आगे हम इस फ्रूट का नाम एज इट इज लिख देंगे, तो एफ मान लेता हूं, और डॉट लगा के इसी के ऊपर आई लॉक लिखा था मैंने। रियली डिस्गस्टिंग, आई लॉक लिखा था मान, दिस इज सी, ओके। it is working a little bit slow because Zoom is not supported by Ubuntu, and that's why I'm getting such kind of issue, right? So anyways, ये समझ में आया सबको कि ये मैं क्या लिख रहा था बैठ के? एनीबॉडी? राइटिंग थोड़ी मेरी खराब नहीं है, ये पीसी का प्रॉब्लम है यार, उबंटू नहीं सपोर्ट करता जूम को। तुम लोगों को समझ में आया क्या लिखा है मैंने? हम्म, नहीं समझ में आया? ओह हाउ बैड। गाइस, अरे बोल लो, पैसा नहीं मांगूंगा किसी से पक्का। नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं आया समझ में? नहीं। ये समझ में आया कि ये क्या लिखा है मैंने? हम्म, हाँ सर, ये तो समझ में आएगा सर। इसी पूरी चीज को ऊपर बता रहा रो था है। भाई बैठ के, इसी चीज को ऊपर बता रहा था। मैं कह रहा था ये जो कॉलन लिखा हुआ है ना, कॉलन के स्टार्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी सारे रोज की, ये रोज के लिए है शुरू वाला। और 39 है ना, तो 40 तक हमें रोज सारे चाहिए, और एक एक वैल्यू मतलब हर एक वैल्यू चाहिए उसकी, इसीलिए इतनी बातें हमने लिखी है जो वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। दूसरा, ये जो कॉमा है, ये कॉमा इसलिए लगाया है कि अब हमें रो को लेना है। तो रो जो है वो 3 है, तो इंडेक्सिंग 0 1 2 करके होती है। ठीक है, दिस इज, कॉलम को ना सर, कॉलम को लेना है ना, रो तो ले चुके हम। रो तो ले चुके हो ना, तो कॉलम को ले रहे हो ना, अब कॉलम को तो लेना पड़ेगा ना भाई। हाँ, हाँ सर, आप अभी कह रहे हो ना, रो फिर से ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि रो ले लिया ना, अब कॉलम को लेना है। तो 0 से लेके हम 2 तक की इंडेक्सिंग देते हैं, तो 0 और 1 आ जाता है जब यहाँ पे 2 लिखते हो, और 2 को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होता है। पांडास में पढ़ाया है, पांडास का एक बार सीरीज देखना जाके। और यहाँ पे भी स्टेपिंग 1 की होती है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वेट और साइज आ रहा है ना। अगर तुम इसको ऐसे ना लिख के, अगर तुम इसको ऐसे ना लिख के जैसे मैं पहले लिख रहा था, यानी कि ऐसे, ठीक है, और ऐसे, तो भी सेम आंसर आ रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या मान ले रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मान ले रहा था, एंड पॉइंट को 39 के आगे 40 मान ले रहा था। और बाय डिफॉल्ट 1 तो था ही, ये स्लाइसिंग में बता रखा है और पांडाज में भी बता रखा है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ किसको लेके आ रहे हैं, फीचर फीचर को लेके आ रहे हैं, और टारगेट को हटा दिया है। ठीक है, अब इसको हमें
एरे में बदलने की जरूरत है, वो भी 2D। अब वो एरे कैसा होगा, तो लेट्स सी। एक इस पे डॉट करके वैल्यूज हमारा मेथड चलता है, इसको जैसे ही तुम यूज करोगे इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर में बनाया था, याद है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं रख रहा था सब वैल्यूज को। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यस सर। ओके। तो इन सबको मैंने बोला था ना ब्रैकेट में रखा जाता है, एक एक ब्रैकेट में सबको रखा गया। अब उन सबको एक साथ रखने के लिए एक और एडिशनल ब्रैकेट देखो शुरू में और लास्ट में जाके लगा दिया गया, तो बन गया ना 2D। ये हाँ सर। हमारा तैयार है फीचर, और फीचर को हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो एक्स में हमारा फीचर आ गया। ठीक है। अब बात करेंगे टारगेट की। तो टारगेट क्या है? फिर से फ्रूट को बुलाओ और रन करो। फिर से हमारा फ्रूट में से स्लाइस होके एक्स में हमने रखा है, फ्रूट में कोई बदलाव नहीं आया था। अब फ्रूट से हमें निकालना है अपना क्लास यानी कि टारगेट। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, क्लास ही लिख देते हैं। ठीक है, ये क्लास आ गया, इसको रन करो, देखो सिर्फ क्लास आएगा। ये दिख रहा है, सिर्फ क्लास है, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसी सीक्वेंस में ये आया है। अब इसको हम एक 1D एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है 1D एरे में होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। अब इसको 1D में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है नमपाई की। नमपाई हमें हेल्प करता है कि हम इसको 1D एरे में कन्वर्ट करें। कैसे? ओके, लेट्स लेट्स सी कैसे। हमें पहले नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करेंगे? तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। इंस्टॉलेशन सब कुछ सिखा रखा है मैंने, आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियोस नमपाई वाली। तो इसको अब मैं np डॉट एरे के अंदर पास करूंगा, दिस इज अ फंक्शन। ओके, और जब मैं इसके अंदर पास करूंगा आई विल गेट 1D एरे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट मतलब एरे लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट दिया गया, और सब कुछ देखो उसी ऑर्डर में रख लिया गया, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया गया। तो इसको 1D एरे कहते हैं क्योंकि इसके शुरू और लास्ट में एक ही ब्रैकेट। ये हमारा बन गया टारगेट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को देंगे जो शुरू में हमने बुलाया था, जो कि ये था के नेबर क्लासिफायर। तो फॉर द सेक ऑफ मेमोरी आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट हियर अगेन, कि आपको याद रहे कि हमने क्या किया उसके बाद। तो अब इस के नेबर क्लासिफायर को, ये एक क्लास है, दिस इज अ क्लास। ओके, दिस इज अ क्लास। ओके, यहाँ पे जो तुम्हें ये बॉक्स बना के दे रहा है ना, ये बॉक्स से इसको फंक्शन मत समझना, ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है, गलती से दे रहा है। ठीक है, ये तब से ये काम कर रहा है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। इस क्लास पे भी जो कि कॉलन का नाम है, इस पे बॉक्स बना के दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये सब जो है बाय डिफॉल्ट हो रहा है। अब इसको हम नाम देते हैं मॉडल। मशीन लर्निंग के अंदर हम हमेशा से ही मॉडल बनाते आए हैं, तो मॉडल ही हम इसको नाम दे रहे हैं। ये हमारा एक क्लास तैयार है। ये एक वही बच्चा है जो स्टार्ट में था मेरे पास, जिसको मुझे सब कुछ सिखाना पड़ रहा था फीचर और टारगेट देके। तो इस बच्चे को हम फिट करते हैं। फिट नाम का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हमें एक्स देना होता है और अपना वाई देना होता है। जैसे ही हम ये फिट करते हैं तो देखो मॉडल यानी कि मेरा बच्चा जो है वो सब कुछ सीख गया। क्या सीख गया? कि अगर किसी का भी वेट और साइज ये होगा तो वो ऑरेंज कहलाएगा, किसी का वेट साइज ये होगा तो एप्पल ऑरेंज कहलाएगा, किसी का वेट और साइज ये होगा तो वो एप्पल कहलाएगा। ऐसे पूरे डेटा से उसने सीखा। ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने इस मॉडल से बोला भाई मॉडल, मॉडल के अंदर प्रिडिक्ट होता है क्योंकि प्रिडिक्शन करेगा। अब वो जब प्रिडिक्शन करेगा तो उसको फीचर चाहिए होगा, और वो भी 2D एरे में चाहिए होगा। तो ये हमारा 2D एरे, दो ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर हम इसमें से इन दोनों को उठा के रख देते हैं, क्योंकि हमारा देखो
ये जो दोनों थे ये हमें ऑरेंज को दिखा रहे थे। तो देखते हैं क्या इन दोनों को पास करने से मेरा मॉडल बताएगा कि क्या ये ऑरेंज है कि नहीं है। तो लेट्स सी, इसको कॉमा से अलग करके पास करना होता है। देखो बता रहा ना ऑरेंज, समझ में आया इतना गाइज? हाँ सर, आया आया। हाँ, तो हमारा जो मॉडल है वो सीख रहा है कि भाई अगर ऐसे पैरामीटर होंगे तो ऑरेंज बोलेंगे। तो अब एक चीज हमारे जहन में आएगी, सर तो इस तरह से तो सभी डेटा देने पड़ेंगे हमें, अलग अलग नंबर के साथ देने पड़ेंगे। मैंने बोला नहीं, यहीं पे ये इंटरनली उसी डिस्टेंस के फॉर्मूला को यूज करता है जो मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें गलतियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एकदम अच्छे से सीख गया, इसमें गलतियां बहुत सारी हैं, ये बहुत गलतियां करेगा करेगा अभी। ठीक है, कितना करेगा वो भी हम चेक करेंगे बाद अगले सेशन में। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सर 4 दे दूं, 69 और 4 दे दूं, तो ये कुछ अलग बताने लग जाएगा। मैंने बोला नहीं, देखो ऑरेंज ही बता रहा है। तो तुम बोलोगे कि सर डेटा में कहीं ना कहीं 69 और 4 पड़ा होगा जो ऑरेंज लिखा होगा जिसके सामने। हमने बोला कि चेक कर लो, 69 और 4 कहीं लिखा है? 69 4 नहीं लिखा हुआ है, 4.76 है, 4.11 है। देखो ऑरेंज यहाँ पे भी 4 4 4, देखो यहाँ पे 4.01 है, और 69 है, 67 है, ये भी देखो, ये ऑरेंज माना गया है। तो ऐसा कोई तुम्हें डेटा नहीं मिलेगा जो मैंने जो डेटा पास किया उसके जैसा हो और ऑरेंज बता रहा हो। तो ये इंटरनली अब डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा रहा है, और ये हमारा एक डेटा पॉइंट माना गया है जो रखा गया है एक एक्स वाई एक्सिस पे। मतलब मतलब देखते हैं, मैं तुम लोग को एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, उस ग्राफ को देखो और समझने की कोशिश करो। तो मैं तुम लोग को स्कैटर प्लॉट दिखाता हूँ। तो हम अपने डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं, कौन सा? एप्पल ऑरेंज डेटा सेट। इस डेटा सेट को हम विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब देखने जा रहे हैं पिक्टोरियल फॉर्म में कि कैसा है। ठीक है, कैसे विजुअलाइज करेंगे? तो इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएन, और मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, अब कह रहा है कि मैटप्लॉटलिब जैसा कुछ नहीं है, तो हमने बोला पिप इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पीसी में हो सकता है नहीं हो मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। इंस्टॉल हो रहा है मैटप्लॉटलिब मेरे पीसी में। ठीक है, अब बोलेगा थोड़ी देर में सीबॉन्ड भी नहीं है शायद। इंपोर्ट, सॉरी, पिप इंस्टॉल सीबॉन्ड, पिप इंस्टॉल सीबॉन्ड। तो मैं पहले ही इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो नहीं था इंस्टॉल, अभी इंस्टॉल हुआ है। इन दोनों को हमने इंस्टॉल कर लिया क्योंकि मेरे पीसी में था नहीं। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन माई कंसोल। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, स्क्रीन बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये एरर हट जाएगा। सी, हट गया क्योंकि दोनों को मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब सीबॉर्न को हम एक्स और वाई देंगे। ठीक है, तो अब ये कौन सा एक्स वाई होगा? तो सर हमारे डेटा पॉइंट में हमारा जो डेटा है, ये डेटा, इस क्लास को हम छोड़ देंगे। हम वेट और साइज के बीच में एक पिक्चर बनाएंगे, वेट और साइज के बीच में एक एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, कैसे? लेट्स सी कैसे बनाते हैं। तो पहले तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, हम करेंगे अलग अलग। वेट और साइज को अलग करना है फ्रूट से। देखो कैसे करेंगे। पहले तो तुम फ्रूट को फिर से बुला लो और एक बार चेक कर लो कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें वेट है और साइज है। ठीक है, तो फ्रूट के ऊपर से अगर मैं वेट को निकालूं तो दिस इज माय वेट, इधर वाला जो डेटा है ये वेट है। ठीक है, इसको तुम कोई वेरिएबल दे दो। ठीक है, तो मान लो कि हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं, तो एक्स प्लॉट नाम दे देते हैं, इसका कुछ भी नाम दे दो आपकी मर्जी, मैं एक्सप्लोट रीडेबिलिटी पर्पस के लिए दे रहा हूं। फिर जो है हमारा, हम फ्रूट के ही अंदर से डॉट साइज की बात कर रहे हैं। दिस इज आवर डेटा सेट साइज, जो साइज नाम का कॉलम था वो सारे साइज है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में डेटा सेट में पड़े हुए। 4.39 सबसे ऊपर था, एंड सी
4.39 यहाँ पे भी सबसे ऊपर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम वाई एक्सिस पर रखने वाले हैं, तो वाई प्लॉट नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। अब हमने सीबॉर्न को ऑलरेडी बुला रखा है, तो देखो अब मैं इसको हटा देता हूं, या तो फिर इसको फिर से यहाँ पे देखो, बार बार इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको याद रहे इसलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सीबॉर्न की मदद से हम स्कैटर प्लॉट को बुलाएंगे और उसके अंदर अपना एक्स प्लॉट एंड वाई प्लॉट देंगे, ठीक है। अब एक्स प्लॉट और वाई प्लॉट जब हम दे रहे हैं तो हमें एक ग्राफ मिलेगा, लेकिन ये कुछ कह रहा है, टेक्स 0 to 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। तो x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, ऐसे करके डेटा देना पड़ेगा। दिस इज योर ग्राफ, ओके। बट ये जो ग्राफ है हमें समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा डेटा पॉइंट क्या है, तो हम चाहते हैं कि ऑरेंज और एप्पल दोनों के अलग अलग कलर आ जाए, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्रूट स्टाइल हमने पढ़ाया था आपको, स्टाइल में हम लिखेंगे फ्रूट डॉट, और वहां पे नेम था, क्या था, कॉलम कौन था जिसमें नाम लिखा हुआ था, क्लासेस। ये इस कॉलम की बात कर रहा हूँ गाइस, क्लासेस। ये ऑरेंज ऑरेंज एप्पल एप्पल लिखा हुआ ना, ये सभी डेटा पॉइंट को मार्क करेगा, क्लासेस, ठीक है। अच्छा, यू में होता है, सॉरी, यू सी। ये डेटा दिख रहा है आप लोगों को सबको, जो हमारा ये डेटा पॉइंट्स था, एक्स एक्सिस देखो, वेट हमारा किस पे आ रहा है, वेट हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है और साइज हमारा वाई एक्सिस पे आ रहा है। इधर वाले जो हैं ऑरेंज है, इधर वाले जो हैं हमारे वो एप्पल है, ठीक है। अब जो डेटा पॉइंट तुमने दिया है उसको इस पे प्लॉट करके देखते हैं। तो जो डेटा पॉइंट मैंने दिया था वो कौन सा था, जब प्रिडिक्शन मांगा था मैंने, तो 69 और 4, इसी का तो प्रिडिक्शन मांगा था, पूछा था कि बताओ ऑरेंज है कि क्या है, एप्पल है, तो इसने बोला है मॉडल ने कि ऑरेंज है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो 69 and 4, सो 4 कहीं यहाँ पे आएगा, यस, एंड 69 जो है 68, ओके, इन दोनों के बीच में आएगा कहीं। और 4 अगर इस लाइन से देखें, लेट मी यूज अ पेंसिल और स्केल, 1 सेकेंड, स्केल यूज करता हूँ। हाँ, तो यहां से लेके मैंने एक लाइन खींचा सीधा, ठीक है, क्योंकि हमारा 4 और 69 पे इमेज बन रहा है, और यहाँ पे 69 है, तो ये बना क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो तुम एरिया देख रहे हो जहाँ पे ये कट रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो मेरा डेटा पॉइंट होगा, 1 सेकेंड, जो मेरा डेटा पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मेरा डेटा पॉइंट यहाँ पे है, तो ये डेटा पॉइंट सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, तो मतलब इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, फिर इससे भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, ये सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा गाइस, ठीक है। फिर अपने नजदीकी बाय डिफॉल्ट 5 मेंबर्स को उठाएगा और उनमें वोटिंग करा देगा। तो इसके इर्द गिर्द देख रहे हो सिर्फ ऑरेंज क्लास के ही लोग हैं, इसके इर्द गिर्द देखो, ये 5 लोग भी लेगा ना सबसे नजदीकी, तो सिर्फ ऑरेंज वाले मिलेंगे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो आंसर आ रहा है वो ऑरेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है ये सब आप लोगों को? यस सर। चलो, जीनियस हो फिर तुम ये लोग, जीनियस हो जीनियस। ए, 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 कुछ याद आएगा क्लास की बात। चलो, ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा काम हो रहा है। तो अब तुम पूछोगे कि सर हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में ऐसा तो कुछ आपने दिखाया ही नहीं कि 5 कहाँ है 6 कहाँ है, नेबर हम डिफाइन तो कर ही नहीं रहे। मैंने बोला इसके अंदर कुछ पहले से डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, तो जब के यहाँ पे लिखोगे
सेकेंड, यहाँ पे देखो पी से मान लिया गया है क्या, बहुत सारे पैरामीटर्स है इसके अंदर जो तुम पास कर सकते हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पी। ठीक है, पी अगर 10 मानूंगा तो देखो यहाँ पे पी 10 आ गया। ठीक है, ओके। अभी भी जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा ऑरेंज ही है। ठीक है, अच्छा, एक चीज तुम लोग थोड़ा देख के मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा डेटा पॉइंट ज्यादा है कौन सा कम है? कोई मुझे बताएगा ऐसा देख के? यहाँ पे ऑरेंज को सिर्फ काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओ, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो गई। हम्म, तो क्या करें सर, दोनों तो इक्वल हैं। मैंने बोला तब तो यार मैं ये नहीं दिखा पाऊंगा कि अगर मैं सबको कंसिडर कर लूँ वोटिंग के लिए तो कोई एक स्पेसिफिक बंदा ही जीतेगा, है ना। लेकिन अगर मैं अपना डेटा पॉइंट जो कि यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं अपना डेटा पॉइंट यहाँ पे मान लूं, तब कुछ हो सकता है कि जब वो वोटिंग करने के लिए कुछ बंदे उठाएगा डिस्टेंस वाइज तो वो किसी में जा सकता है, और वोटिंग के लिए मैं बढ़ा दूं तो यहाँ देखो ये कुछ पॉइंट आएगा 515 के आसपास, और ये पॉइंट आएगा कुछ 69 के ही आसपास। ठीक है, लेट्स सी, एक और पैरामीटर लेते हैं, 529 और 69। ठीक है, तो 529 करो, 512 एंड 69, 512 एंड 69। ठीक है, साइज है 512 एंड 69। ठीक है, तो मॉडल को फिर से बुलाओ। ठीक है, प्रिडिक्ट को फिर से बुलाओ, 2D एरे में पास करो अपना पहले वेट, और फिर उसके बाद 512 करके हमने एक अ, अपना पैरामीटर पास किया, मतलब ये पहले वेट आता है फिर उसके बाद साइज आता है, तो ये पास किया और उसके बाद प्रेडिक्शन आया ऑरेंज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पी जो है वो 10 माना गया है। इसको ध्यान से देख लो, याद रख लो, ऑरेंज है ये। ठीक है, ऊपर चलते हैं। सर पी कहाँ लिया हमने? पी क्या लिया था भाई? नेबर्स, 10 नेबर में वोटिंग करा रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। ठीक है, 20 नेबर के साथ मॉडल ट्रेन हुआ है, बिल्कुल लास्ट में चलेंगे सबको चलाते हुए। अभी भी ऑरेंज आ रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम्म, थोड़ा सा इसको और टिल्ट करने की जरूरत है। हम बस इतना दिखाना चाह रहे हैं कि ये सही नहीं होता हर वक्त। ठीक है, इसको मैं 80 के पास ले जाऊं या 73 के पास ले जाऊं तो ये एप्पल बता रहा है। ओके, 72 के पास ले जाऊं तो भी एप्पल बता रहा है, 71 के पास ले जाऊं तो एप्पल बता रहा है, और 70 के पास ले जाऊं तो भी एप्पल बता रहा है, और जैसे ही 69 करता हूँ ऑरेंज बताने लग जाता है। ओके, 0.5 पे क्या बताएगा? ऑरेंज ही बता रहा है। चलो, अब फिर से हम थोड़ा नेबर को बदलते हैं। ठीक है, नेबर की काउंटिंग को हम बढ़ा घटा रहे हैं, हम डेटा को ही बदल देते, लेकिन अब पूरा मॉडल ट्रेन हो गया ना, तो शुरू से अब ये काम करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे नेबर जो है वो कर देता हूँ 9। ठीक है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया में आ जाएगा, और वो ऑरेंज था, यहाँ पे भी ऑरेंज। ओके, अगर मैं इसको 11 कर दूं तो लेट्स सी, अभी भी ऑरेंज था वो वहां पे।
ऑरेंज ही है। यहाँ पे अगर अब 70 करूंगा तो पहले तो एप्पल आ रहा था, अब क्या आ रहा है? अभी भी एप्पल आ रहा है। और तो बहुत तरीके से डेटा बनाया है जिसने भी बनाया है इसे। मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे लूं कि कुछ अच्छा बन के आ जाए। इतना बड़ा सर्कल लेंगे तो भी देख रहे हो बहुत तरीके से डेटा बनाया है इसने, जिसने भी बनाया है। ये डेटा पॉइंट जो आ रहा है और इधर भी उतना ही डेटा पॉइंट्स आ जा रहे हैं। हम्म। चलो, इसको इसको मैनुअली समझ लो यार। बहुत तरीके से किसी ने डेटा, जिसने भी बनाया ना, बहुत तरीके से बना दिया है इसे, है ना। तो यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे एक और डेटा पॉइंट आ गया। मतलब दो डेटा पॉइंट एप्पल की तरफ बढ़े हुए हैं और वो नजदीक नजदीक ही है। तो अगर मैं इसको इधर रखता और मतलब ये डेटा पॉइंट को शिफ्ट करके मैं इधर ले आता, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मैं वैसे पास करता प्रिडिक्शन के लिए, और फिर पूछता, तो ज़्यादातर चांसेस थे कि ये ऑरेंज ही बताता। लेकिन जैसे ही मैं नेबर बढ़ा देता, इसी डेटा पॉइंट को इधर बढ़ा के इधर की तरफ शिफ्ट करके, तो ये जो कहलाता एप्पल कहलाने लग जाता। इस पे मैं कल इसको हाइपर पैरामीटर ट्यून करूंगा। ठीक है, इसको बताऊंगा कि ये सही नहीं है, मैं कुछ डेटा पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन आज करूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा पूरा सीरीज को देखने के बाद। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना आप लोग। ठीक है, आज की क्लास वैसे भी बहुत लंबी हो गई। ठीक है, और हम कल इस पर डिस्कस करेंगे। और ठीक है कि ये गलत था, मतलब मॉडल तो सही है, मॉडल ये काम सही कर रहा है, लेकिन प्रिडिक्शन के लिए इन फ्यूचर ये गलत है हमारे लिए, है ना। तो इसको सीखने के लिए सिर्फ यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो तरीका यूज किया गया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया गया है यूक्लिडियन। सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, फिर नजदीकी 5 या 10 या 15 हमसे पूछ लिया जाता है। बाय डिफॉल्ट 5 होता है, बाय डिफॉल्ट 5 ही लोगों के अंदर वोटिंग होती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन तुम चाहो तो बदल सकते हो। इसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं। ठीक है, जब पैरामीटर को हम बदलने लगते हैं उसको और अच्छा करने के लिए, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं। जैसे बहुत पहले के जब दौर में जब डिश टीवी या ये टाटा स्काई वगैरह नहीं होते थे, तो वो एंटीना वाला नेशनल चैनल आता था, तो उसको एक बंदा शक्तिमान आता था उस समय हाइपर ट्यून करते रहता था। हाँ, अब आया वो वाला कर रहे हैं हम यहाँ हाइपर ट्यून। मतलब हम ऐसी वैल्यूज पास करें जिससे हमारा मॉडल हमारे अकॉर्डिंग आंसर दे या अच्छा काम करे। ठीक है, तो होप सो जितना इसको छोड़ के जितना मैंने बताया हो वो क्लियर हो। ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत किसी को, ये ग्राफ के सेगमेंट में? हम्म? बोलो गाइस। नो ठीक सर। है। चलो, तो बना के ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स इसको प्लीज इम्प्लीमेंट करो। बोरिंग है, थियरी ज़्यादा है। अब हर समय मजाक नहीं कर सकते ना, पाइथन में खूब मजाक कर लिया मैंने। तो अब पोटेंशियल भी नहीं बचती है शाम तक। ठीक है, दिन भर माथा खराब रहता है। चलो, एनीवेज, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।